तो इसके बाद जो आपको क्या विभाज्यता के नियम भी याद रखना है। विभाज्यता के नियम याद रखने से क्या होगा, आपको कोई भी संख्या, जैसे कोई बड़ी संख्या जैसे दे दिया, उन्होंने दे दिया 512, ये कितने से विभाज्य है, तो और ऑप्शन में आपको दे देंगे जैसे 5 से, 10 से, 3 से, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या 7 से। तो ये 3 से जो है मे भी डिवाइजिबल होगी। कितने हो रहे हैं, 5 1 6 2 8, 3 से नहीं होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन हम चेंज कर लेते हैं, 2 4 कर लेते हैं, तो 4 से डिविजिबल है। 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह रहेंगे, तो इनको आपको जो है डिविजिबिलिटी के जो रूल्स वगैरह हैं इनको भी आपको याद कर लेना है। जैसे 2 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है, अंतिम अंक जो है 2 से विभाजित होने पर पूरी संख्या जो विभाज्य होगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था 512, तो आपको केवल अंतिम अंक देखना है, अगर 2 इससे विभाजित। अब इसी की जगह मैं ले लेता हूँ 515 ले लेता हूँ, तो ये अंतिम अंक जो है इससे विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसके लिए आपको जो पूरी संख्या नहीं देखना, लास्ट का डिजिट बस देखना है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। इसी तरह जैसे 3 से विभाज्यता, तो संख्या के अंकों का योग जो क्या है 3 से विभाज्य होगा। अगर पूरी संख्या का जो क्या होती है, अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो मैंने ले लिया 15, अब 5 और 1 को आप जोड़ेंगे, 5 + 1, जितने भी इसके डिजिट है सिंगल डिजिट करके इनको जोड़ना है, इनका सम आता है 6। अब 6 देखते हैं आप 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी जो है 3 से डिविजिबल होगी। जैसे मैंने अभी लिया था 512, ठीक, 512 हम 5 + 1 + 2 करेंगे, तो 5 1 6 और 6 और 2 8, तो 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 512 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगी। इस तरह से आपको इसको जो है करना होता है। ठीक, इसी तरह जो है 4 से विभाज्यता का नियम, तो 4 से विभाज्यता के लिए क्या करना है, जैसे मैंने 512 ही ले लिया, तो अंतिम 2 डिजिट, क्या अंतिम 2 डिजिट जो है 2 से विभाज्य होने चाहिए। क्या अंतिम 2 डिजिट क्या है, अंतिम संख्या 2 अंक 2 से विभाजित होगी, तो संख्या 4 से भी विभाजित होगी। ये 4 जो है 12 2 से डिवाइडेड है, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से डिविजिबल यानी विभाजित होगी। इसी तरह जो है 5 के लिए क्या है, अगर 5 के लिए देखना है, तो जैसे मैंने ले लिया 520, तो क्या है इसके अंत में जो है 0 आ रहा है, या मैंने ले लिया 525, इसके अंत में जो है 5 आ रहा है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आता है, तो वह संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे मैंने ले लिया 527, तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह इसी को आप 3 से भी चेक कर सकते हैं, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 जो है 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह से जो है आप 5 की भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से जो है 6 की डिविजिबिलिटी है। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, 6 से विभाज्यता, यदि संख्या 3 और 2 से विभाज्य है, जैसे मैंने कोई संख्या मान लो 24 ले ली, ठीक, तो 24 जो है 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है, तो ये संख्या जो है 6 से विभाजित होगी, क्योंकि 6 जो है 3 और 2 से मिलकर बनी होती है। ठीक, इसी तरह से आपको क्या है 7 से विभाज्यता का नियम देखना है। तो 7 से विभाज्यता के लिए क्या है, यदि संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 343 ले लिया, ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि संख्या के अंतिम अंक क्या है 3, 3 को दोगुना करेंगे तो 6, और इस 6 को जो है बची हुई संख्या मतलब 34 है, तो 34 - 6 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और 28 जो है 7 से डिविजिबल है, मतलब कि पूरी संख्या 343 343 जो है 7 से डिविजिबल है। इस तरह से जो है 7 की जो है विभाज्यता का नियम भी होता है। इसके बाद क्या है, इसमें ये जो है नोट क्या है कि ये जो है, जैसे मान लो अभी तो मैंने 343 लिया, ठीक, अब इसको हमने ये दोगुना करके इससे हटाया तो 2 अंकों की आ गए, लेकिन मान लो यहाँ पे मैंने 4 अंकों की संख्या ले ली, मान लो यहाँ पे 6 लगा दिया, ठीक, अब मैं जैसे इसको 3436 है, अब इसको कैसे करना है, तो 6 को दोगुना करेंगे तो 12, देन 343 में से 12 घटाए तो 3 में से 2 गई 1, 4 में से 1 गई 3 और 3। अब मान लो ये संख्या बनी है 331, लेकिन अभी हम इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से इसको इसी प्रोसेस को आगे करेंगे, तो 1 को दोगुना किया तो 2, मतलब कि 33 में से 2 घटाएंगे तो 31, तो ये जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या जो 7 से डिविजिबल नहीं होगी, पूरी इतनी बड़ी जो संख्या है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगी। इस तरह से हम किसी भी इसको जो है जब तक हम चाहें, जिस जो है टर्म तक चाहें हम वहां तक इसको प्रोसेस को कर सकते हैं, और छोटी से छोटी संख्या को हम वहां पर चेक, बड़ी से बड़ी संख्या को चेक कर सकते हैं छोटी से छोटी संख्या तक ला करके। ठीक, इसके बाद 8 से विभाज्यता का नियम, तो 8 से विभाज्यता के लिए आपको क्या करना है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लो
512 ही ले लेते हैं। ठीक, तो इसका क्या है, लास्ट 3 डिजिट अगर 2 से डिवाइड है, इसको पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरी 2 से डिवाइड हो जाती है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी। लेकिन मान लो हमें 4 अंकों की दी है, जैसे मान लो 6 2 4 9 ले लेते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या है, ये 3 अंकों को डिवाइड करके देखना है। तो ये अगर 3 अंकों की संख्या क्या है 2 से डिवाइड हो जाती है कम्प्लीटली, तो ये जो है पूरी जो है 6249 जो है डिविजिबल हो जाएगी। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब कि ये संख्या जो है 8 से डिवाइड नहीं होगी। इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। इसके बाद जो है 9 से डिविजिबिलिटी है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि यदि संख्या के अंकों का योग क्या है 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे मैं कितना ले लेता हूँ, 81 ले लेता हूँ, या 81 के आगे भी मान लो मैं कितना ले लेता हूँ, 81 और ले लेता हूँ। ठीक, ये है। तो ये क्या है 9 से डिविजिबल हो, क्योंकि 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 जो है 9 से विभाज्य होता है, तो 8181 जो है 9 से विभाज्य होगा। लेकिन यहीं पे मैं क्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 812, तो 8 1 9, 9 और 2 11, 11 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगी। इसके बाद 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, 10 से विभाज्यता का नियम है, 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी संख्या 10 से विभाज्य होगी अगर उसके अंत में क्या है शून्य, जैसे 100 हो गया, 210 मान लो, 1000 कितना, इतना कोई भी संख्या अगर लास्ट में आपको जीरो दिखता है तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो है आपके सारे विभाज्यता के नियम थे। विभाज्यता के नियम से भी जो है एक आध क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी संख्या दे देंगे और वो पूछेंगे ये कितने से विभाज्य, तो आपको जो है इन ट्रिक्स का यूज करके आप बहुत ही कम टाइम में जो इसको कर सकते हैं।